में बारिश ने तैयारियों की पोल खोल दी है और करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बना ये प्रोजेक्ट, जिसमें बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। एयरपोर्ट के निकास द्वार पर स्थित अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया और हालात तो ऐसे बने कि अंडरपास वाटर पार्क जैसा नजर आने लगा। यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आसपास मौजूद लोगों ने जलभराव का वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट की। बहुत ही हाईटेक ये प्रोजेक्ट है। आप सोचिए, हजारों करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है और उसमें इस तरह की जलभराव की तस्वीरें आना, अब देखिए, अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। और आधे घंटे का ये जलभराव देखने को मिला है। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट का निर्माण कराया जा रहा है, आप देखिए। लेकिन अभी अंडरपास में इस तरह का जलभराव देखने को मिला है तो कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। लोगों ने इसका वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया है। दानिश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, बारिश के बाद जेवर एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही एक हाईटेक प्रोजेक्ट है, वहां पर जलभराव की इस तरह की तस्वीरें आना अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। फिलहाल क्या जानकारी है इस जलभराव को लेकर, कैसे हुआ और क्या कोई सफाई दी गई है इस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से? बिल्कुल, देखिए, कुछ दिन पहले ही ये एयरपोर्ट चालू हुआ था और इसको आम लोगों के लिए खोला गया था। पहली बारिश है इस एयरपोर्ट की और पहली बारिश में कहीं न कहीं जो खामियां हैं वो नजर आई हैं। जो आप जहाँ पर ये पानी भरा है वो ठीक एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाला रास्ता है, वहां से निकल के ही लोग टैक्सी तक पहुंच सकते हैं। यानी ये कहा जाए कि बिल्कुल मेन एयरपोर्ट के अंदर एंट्री और एग्जिट करने वाला जो रास्ता है वहां पर ये पानी भरा है। हालांकि कंपनी ने कहा कि 30 मिनट में हमने जो है पानी निकाल लिया, चीजें पूरी क्लियर कर दी। लेकिन ये कंपनी का दावा है, जो ज्यूरिश कंपनी है जो इसको ऑपरेट करती है, उसका दावा है कि हमने 30 मिनट में पानी निकाल लिया। लेकिन जो आम लोग हैं उनका कहना था घंटों तक ये पानी भरा रहा। आप खुद अंदाजा लगाइए, हर साल तेज बारिश होती है, हर साल जो है मानसून आता है, तो आखिर 11,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। हालांकि पूरा प्रोजेक्ट 29,000 करोड़ रुपए का, लेकिन जो फर्स्ट फेज का काम है वो 11,000 करोड़ का ये पूरा हुआ था और ये आम लोगों के लिए खोला गया था। ऐसे में एक चूक, एक बहुत बड़ी चूक, क्योंकि जो ज्यूरिख कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उसने इस पूरे एयरपोर्ट को बनाया है। नाइल के अंतर्गत ये आता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो सीईओ हैं राकेश कुमार, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं दिया गया। यहाँ पर जिस तरीके की लापरवाही देखी गई है वो अपने आप में ये बताती है कि जब ये एयरपोर्ट शुरू किया गया तो इसकी बारिश को लेकर कोई गुणवत्ता की जांच नहीं करी गई। जहाँ पर ये एयरपोर्ट है उसके ठीक थोड़ी ही दूर पे यमुना का इलाका, खादर का इलाका पड़ जाता है। तो ऐसे में जब ऐसे इलाके में कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है तो पहले से ही इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इन सब चीजों का ख्याल नहीं रखा गया और पहले ही बारिश में कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है, जो हम कह सकते हैं जो सर्विस एक आम पब्लिक को एयरपोर्ट की तरफ से मिलनी चाहिए, उस सर्विस कैसी है ये साफ यहाँ पर दिखाई दिया है। जी बिल्कुल। और देखिए, चूंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए, दिल्ली एनसीआर के लिहाज से भी देखा जाए, तो दानिश, ये जो एयरपोर्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जब हज़ारों की संख्या में यात्री इस एयरपोर्ट पर आएंगे तो इस तरह की जो तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन ये पहली बारिश के बाद इस तरह की तस्वीर है, और क्या गारंटी है कि आगे जब बारिश होगी तो इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आएगी? क्या कोई मरम्मत का काम वहाँ पर किया जाएगा? जो पानी वहाँ पर भरने की वजह है उसको कोई मरम्मत के काम करके वहां पर जलभराव की स्थिति ना हो, ऐसा कुछ किया जा रहा है क्या? देखिए, मरम्मत का कार्य तो नहीं किया जा रहा है क्योंकि एयरपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है। पानी निकासी सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो पानी निकासी की। अगर तेज बारिश आती है, क्योंकि आपने देखा होगा पूरा दिन बारिश होती रहती है, लिहाजा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पानी भर जाता है। शहर के क्षेत्रों में पानी भरना और एयरपोर्ट के अंदर पानी भरना अपने आप में एक डिफरेंस पैदा करता है, क्योंकि शहर के अंदर लाखों लोग रहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, लिहाजा उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं। लेकिन एयरपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर पानी भर जाना अपने आप में दर्शाता है कि इन सब कमियों पर ध्यान नहीं दिया गया, चाहे वो ज्यूरिश कंपनी हो या फिर इंजीनियरिंग की टीम हो। क्योंकि सबको मालूम है कि हर साल बारिश इसी तरीके से होती है, पहले टेस्टिंग क्यों नहीं करी गई, ये एक बड़ा सवाल
खड़ा होता है कि जब एयरपोर्ट चालू, क्योंकि सारे लाइसेंस लिए गए, सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखी गई, सारी चीजें जांची परखी गई, उसके बाद ये आम लोगों के लिए खोला गया है। लेकिन यहाँ पर पानी, पहली बारिश में इस तरीके से पानी भर जाना, ये दर्शाता है, ये दिखाता है। बिल्कुल, कई बड़े सवाल जो है वो दानिश कहीं ना कहीं इस पर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला